हम एनसीसी क्लास पढ़नी होती थी और 2 चोटियाँ बांधी रहती थी हमने। स्कूल में तो बांधी और फिर एनसीसी में भी 2 चोटियाँ। तुम ड्रिल, और वो भी हरिद्वार की इतनी गर्मी में ड्रिल, वो भी 12-1 बजे का टाइम था। थोड़ा सा ऐसे हो जाता था, पर ये ठीक है चलो। तो धूप से छिड़का तो मैंने ऐसे देखा सर को, फिर मैंने ऐसे देखा, फिर मैंने तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बढ़िया होंगी। मैं भी एकदम स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। अभी 10 बज रहे हैं, ठीक है। तो नाश्ता वास्ता हमने सब कर लिया है। तो आज मैंने रिंग लाइट का उपयोग नहीं किया। खिड़की है यहाँ पे और सूर्य देवता की रोशनी में मैं आप अपना ब्लॉग, अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज मैं आपसे अपना, मैंने एनसीसी की वीडियो बनाई थी, अपना एनसीसी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जिसको आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। ऐसी प्यार बनाए और सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें मुझे। और तो आज मैं अपना एनसीसी का रगड़ा आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमने एनसीसी में क्या क्या किया और क्या नहीं किया, और ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और इसके साथ मैं एनसीसी की अपनी वीडियोस और फ़ोटोज़ भी यहाँ पे लगा दूँगी। तो फुल वीडियोस है, फ़ोटोज़ है, हमने कैसे कैसे रगड़ा खाया है एनसीसी में, वो सब आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो बहुत ही रगड़ा खाया हमने। सुबह जाते थे हम, कितने बजे, 6 बजे जाते थे हम। सर्दियों में तो नहीं, सर्दियों में थोड़ा 7 बजे का टाइम था, पर हाँ गर्मी में हम सुबह 6 बजे जाते थे। 6 बजे से, गर्मी में इतनी, चलो सुबह 6 बजे तो चलो ठीक ही रहता है, फिर 7-8 बजे तो इतनी धूप हो जाती थी ना बहुत। और ऐसी धूप में हम ऐसा रगड़ा खा रहे, हमारे मतलब होते ही, हम भी जब सीनियर हुए तो हमने भी अपने जूनियर को रगड़ा दिया होगा। हमने क्या रगड़ा दिया, वैसे हमारे टाइम तो लॉकडाउन लग गया था तब तक, पर ये है कि मतलब हमारे सीनियर्स ने हमें बहुत ही रगड़ा दिया है। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है कि हाँ हम कुछ सीखें, तभी तो उन्होंने हमें रगड़ा दिया है ना। पर उस समय तो ऐसा लगता था कि भाई, मतलब ना, सुबह जाते थे हम 6 बजे, और 6 बजे गए भाई, लेट हो गए ना तब पनिशमेंट अगर अलग मिलती थी। मैं तो इतनी लेट होती थी, इतनी लेट होती थी, हमेशा लेट होती थी। और मेरी वजह से मेरी फ्रेंड भी लेट होती थी, क्योंकि मैं लेट में उठती थी। तो मैं तब वो मेरे रूम पे आ जाती थी। मैंने रूम ले रखा था कॉलेज टाइम पे ना, तो मेरे रूम पे आ जाती थी। तो बोलती प्रिया जल्दी कर, मैं उठी, मैं उस समय उठती थी। तो मैं तब हम, यार ऐसा ना कि हम अगर क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो अगले दिन और रगड़ा मिलेगा। तो इससे अच्छा मैंने कहा चाहे लेट ही जाएंगे पर जाएंगे ज़रूर। तो ठीक है, चले जाते थे। बस फिर क्या, अगर लेट गए, वैसे हम जल्दी इतना भी लेट नहीं पहुंचती थी मैं, कभी कभी हाँ, कभी कभी सच में बहुत लेट पहुंच जाती थी। तो फिर क्या, फिर डुड्डू चाल चलाते थे वो, ऐसे ऐसे बैठ बैठ के ऐसे ऐसे चलना है, बैठ बैठ के पूरे ऐसे चक्कर लगाना है ग्राउंड के फील्ड के ना, ऐसे चक्कर लगवाते थे अगर लेट हो गए तो। और नहीं आए तब तो सुनना अलग है, और रगड़ा बहुत ज़्यादा खाना है तब तो, ठीक है। फिर जैसे सुबह जाते थे 6 बजे, और 8, कभी 8 बजे छुट्टी होती थी एनसीसी से, कभी 9 बजे। और इसके बीच 8 बजे मेरी जूलॉजी की क्लास रहती थी। मैंने बीएससी किया है, तो मेरी जूलॉजी क्लास रहती थी, वो मेरी हमेशा छुट्टी है उसके चक्कर में, एनसीसी के चक्कर में। और कभी 9 बजे तक, कभी तो 10 भी बज जाते थे, जैसे ज़्यादा कुछ प्रोग्राम भी हो रहे अगर कुछ ना, तो 10 बज जाते थे। वैसे तो 8:30-9 ऐसे छुट्टी हो जाती थी, ठीक है। रगड़ा, बहुत रगड़ा खाया भाई। डुड्डू चाल चढ़ना, तो कभी बैंड बना, जैसे कुछ, जैसे हमें आ नहीं रहा तो बैंड बन जाते थे, ठीक है। तो लड़कियों के लिए तो फिर भी ठीक था, चलो हम थोड़ा सा ऐसा हो जाता था कि हाँ अगर हमें थोड़ा सा चक्कर आ रहे या कुछ भी हो रहा है ना, तो चलो वो बिठाते थे। तो जैसे जैसे मुझे तो हाँ, मुझे भी एक बार चक्कर आया था। और कैसे आया, उस समय मतलब जैसे एनसीसी क्लास में तो कम आता था,
जैसे कॉलेज में मतलब कम के धूप की वजह से ना ज़्यादा हो जाता था, तो इतना नहीं आया, मतलब थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाती थी, पर फिर भी चक्कर वगैरह नहीं आए भाई। हाँ, एक बार हम वहाँ गए थे, पता, हरिद्वार गए थे एक बार, तो वहाँ हमारा कैंप था, तो वहाँ हो रही थी ड्रिल। तो उस समय हम आरडीसी के लिए सिलेक्ट हुए थे ना, तो कॉलेज से सिलेक्ट हुए थे, तो हम गए थे हरिद्वार। तो हरिद्वार से जो जो सिलेक्ट होता उन्होंने आगे जाना था, ठीक है। तो हम थी 6-7 लड़कियाँ थी हम, ठीक है। तो इतने हम गए थे भाई, और वहाँ उन्होंने ऐसा रगड़ा दिया ना कि बहुत ही भयंकर। मतलब यार, आरडीसी परेड में जाना है, 26 जनवरी के दिन जो परेड होती है ना वहाँ राजपथ पर दिल्ली, तो वहाँ जाना है, तो वहाँ अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो वो ऐसे थोड़ी ले लेंगे किसी को भी, है ना। तो भाई बहुत मेहनत करी, हरिद्वार से आगे हम जा नहीं पाए, सिर्फ एक लड़की का कुछ दिन, नहीं वैसे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर एक का हुआ था, फिर वो आगे गई थी, फिर वो भी वहाँ से बाहर हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे स्टेप होते हैं ना, उनको सबको पार करना पड़ता है। हम तो सिर्फ कॉलेज से ही होके गए थे हरिद्वार, और वहाँ से बाहर हो गए थे भाई, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा दिन भर धूप में रगड़ा 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 ऐसी हालत हो जाती है ना, उनकी काले हो जाते उस समय। एनसीसी के टाइम हम इस कॉलेज में ना हमारा, ठीक है, 12th किया हमने, तो हम सोचो कॉलेज में हम ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। फिर जब एनसीसी हुई तो पता चला एनसीसी हुई, तब तो कुछ वो ही नहीं था कि हाँ ये पहनना वो पहनना, कुछ नहीं था। तब तो हम बस, मैं तो पूरे साल एक लोअर में और एक टी शर्ट में गई, क्योंकि हम एनसीसी क्लास पढ़नी होती थी, और 2 चोटियाँ बांधी रही थी हमने, स्कूल में तो बांधी, और फिर एनसीसी में भी 2 चोटियाँ, क्योंकि 2 चोटी बांध के और फिर हम यहाँ पे ऐसे जोड़ा बना देते थे ना, ताकि वो खुलता नहीं था, क्योंकि अगर ऐसे बनाते तो तब तो खुल जाता है ना। 2 चोटी बना के फिर यहाँ पे जोड़ा बना देते थे ना, फिर जैसे एनसीसी क्लास खत्म हुई तो 2 वो जुड़ा हम ऐसे खो देते थे, 2 चोटी लड़की। कॉलेज में भी पूरा कॉलेज हमने 2 चोटी में ही निकाला ऐसा। कभी कभी अगर जैसे एनसीसी क्लास नहीं गए तब हम ऐसे चले जाते थे, ठीक है, नहीं तो 2 चोटी में ही गए हैं भाई हमेशा ही। तो हाँ, मैं बता रही थी ना, जब हम हरिद्वार गए थे कैंप में, तो हमारा आरडीसी के लिए सिलेक्शन हो रहा था, तो तब गए थे हम, ठीक है। तो तब क्या हुआ, जैसे ड्रिल हो रही थी, तो ड्रिल, और वो भी हरिद्वार की इतनी गर्मी में ड्रिल, वो भी 12-1 बजे का टाइम था, इतनी भयंकर वाली धूप, बहुत ही भयंकर वाली। और मैं क्या थी, मैं ड्रिल कर रही थी, मैं पहली बार ज़िंदगी में मुझे ऐसा चक्कर आया, क्योंकि भाई जैसे स्कूल में होता था ना, जैसे स्कूल में वैसे धूप लग गई तो ऐसा होता था कि हाँ थोड़ा सा ऐसे हो जाता था, पर ये ठीक है चलो, तो धूप से हालत ख़राब नहीं, पर चलो ठीक है। पर ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा चक्कर आया कि मतलब पता ही नहीं चला कि जैसे ड्रिल हो रही थी ना, तो ड्रिल हो रही थी, अब मैं कब गिर गई नीचे, और कब मुझे लोगों ने उठा के यहाँ से वहाँ ले गए, मुझे पता ही नहीं चला। तब सर ने मेरे मुँह पे पानी वानी छिड़का, तो मैंने ऐसे देखा सर को, फिर मैंने ऐसे देखा, फिर मैंने ऐसे कि फिर मैंने सोचा यार मैं वहाँ थी, ड्रिल कर रही थी, मैं वहाँ से यहाँ कब आई और कैसे आई। मतलब सीधे ऐसे चक्कर आ गए, पहली बार ज़िंदगी में ऐसे चक्कर आए। इतनी धूप में इतनी भयंकर हालत ख़राब हो गई थी ना, कि पहले तो मैंने कंट्रोल किया, अगर आ रहे थे चक्कर आ रहे थे, मैंने कंट्रोल किया नहीं यार गिरना नहीं है, हालत भयंकर ख़राब हो गई। और फिर पता नहीं मैं कब गिर गई, अब मुझे पता नहीं चला मैं कब गिर गई, कब मेरे दोस्त लोग और सर लोग मुझे वहाँ से उठा के यहाँ लाए, तब उन्होंने पानी वानी छिड़का, फिर तब ठीक रहा, ठीक है। तब मैं ऐसे लेट रही, तब सर ने कहा अरे बेटा बैठ जाओ, अब मत करो कुछ, नहीं तो बोल के तबीयत ख़राब हो जाएगी ना। तब बस मैं बैठ रही, तब उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद भी सबकी छुट्टी हो गई थी थोड़ी देर में, तो चलो सब बैठ गए। फिर मैंने अपने दोस्त को लिया, यार मुझे तो पता ही नहीं चला मुझे कैसे चक्कर आएगा। वैसे मैं ही नहीं थी कि जो मुझे ही चक्कर आए, भाई बहुत सारी लड़कियां होती थी, बहुत सारे लोगों को, मतलब जितने मेरे साथ दोस्त गए थे, और भी जो स्टेट से तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट से आए थे जैसे ना, तो वो भी कई लड़कियां गिर गई। लड़के तो लड़के भी होते थे, ऐसे नहीं कि लड़कों को चक्कर नहीं आते, भाई लड़के भी जब उनकी बहुत सारी हालत ख़राब हो जाती थी ना, तो लड़के भी, मतलब लड़कों को भी चक्कर आ जाते थे। पर ये है कि लड़कियां तो खैर ज़्यादा ही, लड़कियों को तो ज़्यादा ही। तो ऐसा सा था भाई, बहुत ही रगड़ा खाया है। तो जैसे होता है ना, तब पता चला कि यार हम तो एनसीसी में, और हमको इतना रगड़ा मिला, हमारी इतनी में हालत ख़राब हो रही है। और जो आर्मी में होते हैं भाई, सल्यूट है। मेरे हस्बैंड खुद आर्मी में है, पर ये कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, क्योंकि बहुत ही रगड़ा दिया जाता है, और थोड़ी सी गलती हो गई, एक ने गलती की तो सबको सज़ा मिलेगी। ये हमारे एनसीसी में भी होता था, एक
की वजह से अगर कुछ हो गया, सारे के सारे मतलब एक ने कुछ कर दिया ना, जैसे जैसे ऐसे लाइन पे लगे और एक ने अगर जैसे मतलब सर कोई भी सीनियर हमारे आगे तो कुछ बोल रहे और एक ने अगर ऐसी कुछ भी आवाज़ निकाल दिया, कुछ भी हो गया ना, तो बस सबके सब बैंड बनेंगे। ऐसे नहीं कि वो ही बनेगा, सबको बैंड बनाया जाता था और सब ही बनते थे। तो एक्सपीरियंस एनसीसी का रगड़ा, बहुत रगड़ा खाया है। तो गाइस एनसीसी की जितनी सारी फ़ोटोज़ है, जितने ड्रिल वगैरह की वीडियोस है और कुछ भी वीडियोस मुझे मेरे पास जितनी है, और एनसीसी के फेयरवेल की वीडियोस भी, हमारी एनसीसी की छोटी छोटी मस्तियों की वीडियो भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी इस ब्लॉग पे। ओके, तो ज़रूर आप देखना और खूब सारा प्यार देना। ओके गाइस, तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।